अस्सलामुअलैकुम। फूड बुक बाय इकरा में आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी कोफ्ता बिरयानी की रेसिपी। आप ये कोफ्ता बिरयानी मटन में, बीफ में या चिकन में भी बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप ये कोफ्ता बिरयानी रेडी कर सकते हैं। बिरयानी के कोफ्ते बिल्कुल नहीं टूटेंगे और बहुत ही स्मूथ मज़ेदार सी ये कोफ्ते बनेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो कोफ्ता बिरयानी के लिए पहले हम कोफ्ते रेडी करेंगे और उसके लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उसमें मैंने हाफ केजी मटन का कीमा लिया है। आप बीफ या चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ड्राई हमें कीमा चाहिए। 4 चम्मच मैंने रोस्टेड बेसन लिया है। बेसन हम कच्चा यूज़ नहीं करेंगे, बस 2 से 3 मिनट हम तवे पे इसको रोस्ट कर लें। एक अदद मैंने स्मॉल साइज का प्याज लिया था, उसे मैंने अच्छी तरह से क्रश करके उसका पानी निकाल लिया। प्याज भी हम बिल्कुल ड्राई यूज करेंगे। 1 चम्मच भर के मैंने हरी मिर्च का पेस्ट लिया है और 1 चम्मच ही अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा 1 चम्मच मैं नमक यूज कर रही हूँ, 1 चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया, 1 चम्मच गरम मसाला लेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच जीरा पाउडर। अदरक लहसुन और मिर्च शामिल करूंगी मैं, प्याज शामिल करूंगी, बेसन और ये सारे मसाले। अब इस कीमे को हमने अच्छी तरह से 5 से 10 मिनट हाथ से मिक्स कर ली। जी तो ये देखें कीमा मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसको यूँ थोड़ा सा लेंगे, कोफ्ते की शेप बना लेंगे दबा के अच्छी तरह से। इस साइज के मैं सारे कोफ्ते बना लूँगी। जी तो ये देखें इस साइज के मैंने सारे कोफ्ते रेडी कर लिए। अब मैं इन्हें फ्राई करूँगी। घी अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब ये जो मैंने कोफ्ते बनाए हैं ये मैं इसमें एक एक ऐड कर दूंगी। 2 से 3 मिनट मैं इस साइड पे इसे फ्राई करूंगी, फिर मैं साइड चेंज कर दूंगी इन सबकी। ये देखें 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं इनकी साइडिंग चेंज करूंगी। ये डन हो गए हैं। अब दूसरी तरफ भी मैं इनको इसी तरह से 1 से 2 मिनट बस मैं इन्हें फ्राई करूंगी। तो ये देखें ये डन हो गए हैं दोनों साइड से। अब मैं इन्हें निकाल लूंगी और सेपरेट प्लेट में रख देती हूँ। कोफ्ता बिरयानी मसाले के लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उसमें मैंने 3 से 4 अदद प्याज लिए थे, उन्हें इस तरह से काट लिया है। साबुत मसाला मैंने लिया है जिसमें सब कुछ मैंने लिया है। 2 अदद कड़ी पत्ते हैं, 3 अदद बड़ी इलायची है, 4 अदद दालचीनी की स्टिक्स ली हैं, 4 से 5 अदद मैंने सब्ज इलायची ली है, 3 अदद मैंने बादियान के फूल लिए हैं, 8 से 9 अदद काली मिर्च ली है और 3 अदद लौंग लेंगे। आधा चम्मच में बस नमक यूज कर रही हूँ और आधा चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच ही गरम मसाला। इसके अलावा 1-1 चम्मच मैंने जायफल और जवित्री पाउडर लिया है, 1 चम्मच ही मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच मैंने साबुत जीरा लिया है और 1 चम्मच ही मैंने जीरा पाउडर लिया है। आधा कप मैंने इमली का पानी लिया है। जी तो अगर आप चाहें तो इमली का पानी आप स्किप भी कर सकते। 1 कप मैंने दही लिया है, 6 से 7 अदद मैंने आलू बुखारा लिए हैं, 2 अदद मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, 1 चम्मच भर के मैंने हरी मिर्च पेस्ट लिया है और 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट लिया। ये जो कोफ्ते का ऑयल बचा है यही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। प्याज डालूंगी और प्याज को हम लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। जी तो ये देखें प्याज बस हम इतनी ही लाइट ब्राउन फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें ये अदरक लहसुन पेस्ट शामिल कर दूंगी, इसे भी फ्राई कर लेंगे। साथ ही ये हरी मिर्च। 1 से 2 मिनट मैं मिर्च और अदरक लहसुन प्याज के साथ फ्राई कर लूँगी। तो अब मैं इसमें ये साबुत मसाला और नमक मिर्च शामिल कर दूँगी, जायफल और जवित्री पाउडर, जीरा पाउडर और साथ ही धनिया पाउडर। मिक्स कर लें इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से और 1 से 2 मिनट बस हम इन्हें भून लेंगे मसाले को अच्छी तरह से। टमाटर शामिल करूँगी, इमली का पानी और साथ ही दही। मिक्स कर लेंगे इन सब चीज़ों को। एक दफ़ा अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। अब मैं इस मसाले को कवर करके 10 से 15 मिनट तक लो फ्लेम पे रख दूँगी। जी तो ये देखें 15 मिनट हो चुके हैं। ये जो मसाला है ये हमारा रेडी हो गया।
जी तो चावल उबालने के लिए 8 से 10 गिलास मैंने पानी लिया है। अब इसमें ये पुदीने के पत्ते मैं कुछ शामिल करूँगी। 2 गिलास चावल हैं तो मैं 2 चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ और साथ 1 चम्मच के बराबर ऑयल शामिल कर देंगे। अब मैं पानी में बॉयल आने तक पानी को कवर कर दूँगी। पानी में बॉयल आ गया। अब ये 2 गिलास मैंने चावल लिए थे और इन्हें 1 घंटा पहले भिगो दिया था, ये मैं शामिल कर दूँगी इसमें। मिक्स करेंगे और चावलों को हम 70% डन कर लेंगे। चावल जो है वो 70% डन हो गए हैं। अब मैं चावलों को पानी में से निकाल लूँगी और फिर बिरयानी को हम असेंबल करेंगे। जी तो बिरयानी को असेंबल करने के लिए एक बड़ी पतीली ले लेंगे। फिर जो मसाला मैंने बनाया है वो मैं नीचे थोड़ा सा ऐड करूँगी और फिर ये मसाला हाफ शामिल कर लें, फैला लें अच्छी तरह से। और ये जो चावल है ये मैं हाफ पहले नीचे तय लगाऊंगी इनकी। और अब ये बाकी का बचा हुआ मसाला हम ऐड कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से यूँ हिला लेंगे मसाले को। अब ये जो कोफ्ते हैं ये मैं शामिल करूँगी। हाफ में कोफ्ते इस तरह मैं शामिल कर रही हूँ। कुछ पुदीना, लेमन स्लाइसेस, थोड़ी सी प्याज और ये 2 अदद मैंने आलू लिए थे, इन्हें उबाल लिया है, ये शामिल कर दूंगी मैं। हाफ में शामिल कर रही हूँ। अब ये बाकी के चावल की तय लगा देंगे। अब ये बाकी के कोफ्ते में रखूंगी इसमें सारे। आलू, पुदीना, फ्राई प्याज, लेमन स्लाइसेस और हरी मिर्च, जर्दा कलर है ये शामिल कर देंगे। और अब मैं इस बिरयानी को 10 से 15 मिनट लो फ्लेम पे दम दे दूंगी। जी तो ये देखें 15 मिनट हो चुके हैं और बिरयानी जो है वो हमारी रेडी है। अब मैं इसे डिश आउट करूंगी। जी तो रेडी है हमारी मज़ेदार सी मटन कोफ्ता बिरयानी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।